टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सीखेंगे एयर कंडीशनिंग के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे, सवाल थे कि सर एयर कंडीशनिंग कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सी एसी कौन सी एयर कंडीशनिंग की यूज़ किया जाता है। चलिए आज हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग कितने टाइप्स के होते हैं। एटलीस्ट एयर कंडीशनिंग दो टाइप्स लोकेशन के अनुसार विभाजित किया गया है, एक तो कमर्शियल और एक रेसिडेंशियल। ठीक है, कमर्शियल में अलग टाइप्स की एयर कंडीशनिंग, बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग, बड़े बड़े यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और रेसिडेंशियल एरिया में छोटे यूनिट्स, छोटे कैपेसिटी के एयर कंडीशनिंग को इस्तेमाल किया जाता है। इस दोनों की डिज़ाइनें अलग अलग होती हैं, साइकिल सेम होता है और सिस्टम सेम होता है। वर्क करने का जो सिस्टम है, वर्क करने का जो साइकिल है वो सेम होता है, परंतु इसकी कैपेसिटी और इसके आकार और इसके यूनिट अलग अलग डिजाइन में होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एयर कंडीशनिंग में कमर्शियल एयर कंडीशनिंग और रेसिडेंशियल एयर कंडीशनिंग में फर्क क्या है। हम एक लाइनिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि एयर कंडीशनिंग टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहली चीज है कि कमर्शियल है क्या। कमर्शियल बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑफिस, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बिल्डिंग, फ्लोर की फ्लोर ऑफिसेस रहती हैं, फ्लोर की फ्लोर कमर्शियल डिपार्टमेंट रहता है। वैसे जगह पे छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे एयर कंडीशनिंग से सारी चीजें, पूरी बिल्डिंग कवर नहीं होता है और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो इस जगह पे कमर्शियल जगह पे बड़े यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि HVAC। ठीक है, HVAC कमर्शियल टाइप में जितने भी एयर कंडीशनिंग आते हैं, जो बड़े बड़े यूनिट्स आते हैं, जिसमें हम अभी बात करेंगे कि इसमें कौन सी यूनिट्स काम करते हैं। HVAC में DX सिस्टम काम करते हैं, चिल वाटर सिस्टम काम करते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम इसमें काम करते हैं कमर्शियल यूनिट में। और रेसिडेंशियल यूनिट में, रेसिडेंशियल कमर्शियल यूनिट में और रेसिडेंशियल यूनिट एरिया में कौन से कितनी कैपेसिटी के AC काम करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर HVAC में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, HVAC में कैसे कैसे काम होता है, HVAC में क्या क्या होता है। तो हम आज थोड़ा सा HVAC के बारे में जानते हैं। रेसिडेंशियल AC, रेसिडेंशियल एरिया में आप जानते हैं विंडो स्प्लिट टाइप्स के एयर कंडीशनिंग हम यूज करते हैं। बेसिकली आप आजकल देखते होंगे 1 tier, 2 tier, 1.5 tier, 3 tier। कैपेसिटी यानी लोकेशन एरिया के हिसाब से इस एयर कंडीशनिंग की कैपेसिटी को लगाया जाता है कि एरिया कितना है। तो रेसिडेंशियल एरिया में आप लोग एयर कंडीशनिंग को देखते ही होंगे, स्प्लिट AC, विंडो AC और FCU, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो रेसिडेंशियल एरिया में यूज किए जाते हैं। जो बड़े यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स हमारे को कमर्शियल एरिया में ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि कमर्शियल एरिया की जगह काफ़ी होती है, उसको कवर करने के लिए बड़े यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बड़े यूनिट्स हमारे HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन, HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। इसमें रिसाइकल सिस्टम होता है, इसमें दो सिस्टम होती हैं। हीटिंग यानी एक ही सिस्टम हीटिंग वर्क भी करती है और वही सिस्टम एयर कूलिंग भी करती है। उसको हम जिस सिस्टम को हीटिंग और कूलिंग दोनों साइकिल का वर्क करती है उसे HVAC कहते हैं। HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग। और इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं, इसमें बहुत सारी यूनिट्स है। जैसे आज का विषय हमारा है AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट। इस AHU में ये AHU 2 टाइप्स के होते हैं। ये AHU 2 टाइप्स के होते हैं, एक DX सिस्टम होता है, एक चिल वाटर सिस्टम होता है। चिल वाटर सिस्टम होता है। DX सिस्टम
जो साइकिल को, जो रेफ्रिजरेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस करता हो उसे डीएक्स सिस्टम कहते हैं। जैसे रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंस किया जाए, एक्सपेंशन वाल के द्वारा स्प्रे किया जाए, उसको डीएक्स सिस्टम कहते हैं। और जिस सिस्टम को चिल वाटर के द्वारा, यानी चिल वाटर के द्वारा उसके एवोपोरेटर के अंदर जो सर्कुलेशन किया जाता है वाटर्स को, काफ़ी चिल -डिग्री के टेम्परेचर पे उस पानी को चिलिंग करके और फिर वो यूनिट्स के कॉइल्स के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, उसे चिल वाटर सिस्टम कहते हैं। और फिर वो बहुत आगे जाएंगे हम कि फिर चिल वाटर सिस्टम कैसे सर काम करता है और फिर एचयू कैसे काम करता है, हम उसके ऊपर बाद में फिर फोकस करेंगे, अगले सिलेबस में फोकस करेंगे। अभी हमें एचयू के बारे में हमें जानना है कि एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट वर्क कैसे करता है। एचयू 2 टाइप्स में हम काम करते हैं, इसके 2 टाइप्स के वर्क होते हैं, 2 टाइप्स के इसके सिस्टम होते हैं, 2 टाइप्स के इसके साइकिल होते हैं। नंबर 1 डीएक्स सिस्टम, नंबर 2 चिल वाटर सिस्टम। डीएक्स सिस्टम में डायरेक्ट एक्सपेंशन करता है। सपोज दैट ये एचयू है, ओके, ये एचयू है और इसके अंदर ये कॉइल्स है, ठीक है। और आपको पता है कि कॉइल्स के पॉइंट एक इनलेट के होते हैं, एक आउटलेट के होते हैं, ठीक है, एक इनलेट के होते हैं और एक आउटलेट के होते हैं। तो इस कॉइल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, एक डीएक्स डायरेक्ट एक्सपेंशन वाल के यानी रेफ्रिजरेंट के द्वारा होता है और एक चिल वाटर के द्वारा होता है, ठीक है। तो डीएक्स में डायरेक्ट कंडेंसेशन यानी कंप्रेशन यानी कंडेंसेशन, डीएक्स सिस्टम में डायरेक्ट कंडेंसेशन के द्वारा इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को साइकिल किया जाता है और चिल वाटर में चिलर के द्वारा वाटर को चिल्ड करके और इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी पंप के द्वारा एचयू में सर्कुलेट किया जाता है, यानी साइकिल को कंप्लीट किया जाता है। और डीएक्स सिस्टम में कंप्रेसर द्वारा रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डीएक्स सिस्टम में और चिल वाटर सिस्टम में। फिर चिल वाटर सिस्टम में फिर हम जाएंगे कि फिर चिल वाटर सिस्टम में चिलर को कैसे चिल्ड किया जाता है, उसको चिलर कैसे चिल्ड करता है, फिर चिलर के साइकिल क्या है, तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि चिल वाटर को कैसे चिलर के अंदर चिल्ड किया जाता है, पानी को चिल्ड किया जाता है और चिल्ड करके प्राइमरी और सेकेंडरी पंप्स के द्वारा जितने भी इंडोर साइड एचयू एफसीयू यूनिट्स लगे रहते हैं उनके एवोपोरेटर के अंदर, उनके कॉइल्स के अंदर उस वाटर चिल वाटर -डिग्री के चिल वाटर पानी को सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम चिल वाटर सिस्टम की बात करें तो चिल वाटर के सिस्टम में ऐसे लाइन ऐसी सिस्टम रहती है, फिर पंप रहते हैं, प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप रहते हैं, उस पंप प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप के द्वारा फिर चिलर को जाता है। वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके ऊपर अगले सिलेबस में पढ़ेंगे। हम अभी डीएक्स और एचयू के बारे में पढ़ रहे हैं और एचयू के बारे में जान रहे हैं, तो एचयू को हम लोग समझते हैं। तो एचयू हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीएक्स सिस्टम होता है, एक चिल वाटर सिस्टम होता है। ये एचयू बड़े-बड़े कैपेसिटी के होते हैं, बड़े-बड़े सीएफएम के होते हैं। ये हमारे एरिया के हिसाब से उस एरिया में कितने सीएफएम की रिक्वायरमेंट रहती है, सीएफएम कितने कैपेसिटी के अनुसार उस एचयू को बैठाया जाता है और उसके हिसाब से इसके डिजाइन किया जाता है, इसके ट्यूब्स के डिजाइन किया जाता है, इसके कॉइल्स के डिजाइन किया जाता है और इसके अंदर जो ब्लोअर्स रहती है जो हवा को खींचकर फेंकती है, ये इनलेट है, एयर का इनलेट है और ये आउटलेट है। ये आउटलेट है, सपोज दैट ये आउटलेट है, इसका एचयू का आउटलेट है, इधर से हवा निकल रही है, ये पूरा हमारा एरिया है, ये एरिया है। इस एरिया के द्वारा, इस एरिया में डक्टिंग के द्वारा इस एचयू के एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि एचयू काफी सीएफएम फ्लो फेंकता है एक साथ, क्योंकि उसके जो माउथ होते हैं, इस माउथ के सामने से जो फ्लो होता है वो काफी एक साथ फेंकता है। जितने कैपेसिटी का होता है 12,000 24,000 जितने भी कैपेसिटी का एचयू रहता है वो काफी कैपेसिटी के साथ फ्लो फेंकता है। लेकिन जब हम किसी एरिया में रूम वाइज हम जब उस एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें हम एक डक्ट का प्रयोग करते हैं एयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जिस तरीके से हमें कहीं जाने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है,
एक रोड की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस HU के फ्लो को, एयर को पूरे एरिया में, पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक डक्ट की जरूरत होती है। अब डक्ट भी बहुत सारी प्रकार की होती है, बहुत सारी टाइप्स की होती है। कोई फ्लेक्सिबल डक्ट होता है, कोई फिक्सेबल डक्ट होता है, कोई कहने का मतलब जीआई में डक्ट होता है, कोई एल्युमिनियम में डक्ट होता है। तो डक्टिंग के ऊपर हम बाद में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डक्ट। ओके, तो ये अभी हम HU के बारे में जानते हैं, HU के बारे में पढ़ रहे हैं। HU के बारे में हम समझते हैं पहले। तो HU से जो ये फ्लो निकलता है, सपोज दैट यहां से ये फ्लो निकलता है 12000 CFM फ्लो निकलता है, और ये फ्लो आता है एक डक्ट, इस डक्ट में आता है। और ये फ्लो का जो हर रूम को जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इस डक्ट की डिजाइन होती है, और इस डक्टिंग के द्वारा हर रूम में उस फ्लो को छोड़ा जाता है, और ये इस फ्लो को छोड़ा जाता है, और ये इस रूम को कूल करता है, इस रूम को कूलिंग करता है। कूलिंग करने के बाद फिर ये तो उसका सप्लाई हो गया। फिर इसी रूम से वापस एक डक्टिंग का डिजाइन किया जाता है, एक डक्ट का डिजाइन किया जाता है, जो रिटर्न एयर वापस आता है HU को। क्योंकि अगर सांस लेंगे तभी तो सांस छोड़ फेंकेंगे, सांस अगर लेंगे नहीं तो सांस फेंकेंगे नहीं। सेम साइकिल इसमें भी होता है, इसी सिस्टम में होता है कि जिस एयर को वो फेंक रहा है, जिस जगह पे फेंक रहा है, उसी जगह पे वापस उस एरिया की एयर उस HU को चाहिए, उस मशीन को चाहिए, तभी वो साइकिल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये एयर इसको फेंका, ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया HU एयर को, और ये कंप्लीट हुआ, ये टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ये सारे रूम। फिर इसी रूम को सक्शन, फिर ये एयर यहाँ से खींचता है, क्योंकि ये कॉइल्स है, यहाँ फिल्टर है, तो यहाँ पे फिल्टर रहती है। ठीक है, इसमें फिल्टर, बहुत सारी फिल्टर रहती है, डैम्पर रहते हैं, BCD रहता है, फायर डैम्पर रहता है। इस HU में बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी इसमें डिवाइसेस और बहुत सारी चीजें लगती है। चलिए हम देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि HU में क्या क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी HU है, ये HU है। ओके, इस HU में सबसे यहाँ पे हमको कॉइल्स है, कूलिंग कॉइल। उसके बाद से हमको यहाँ पे होता है एक हीटिंग कॉइल। सपोज ठंडी के मौसम में हीटिंग कॉइल, ठंडी के मौसम में अगर ज्यादा ठंडी है तो गर्म चाहिए हम, तो ये हीटिंग कॉइल उसमें ये वर्क करती है कि गर्म हवा, ये सपोज दैट ब्लोअर है, एक बहुत बड़ा ब्लोअर रहता है, ये उसका मोटर रहता है, ये उसका मोटर है, और ये इसको पुली, ये इसकी पुली है, और ये इसका आउटलेट है, HU का आउटलेट है, यहां से फ्लो निकलता है, और ये HU का इनलेट है। ठीक है, यहां से एयर आता है और यहां से एयर जाता है। इस एयर को आने से पहले फिल्टरें रहती है, क्योंकि वहां से जो एयर आती है वो एयर साफ आनी चाहिए, बल्कि उस एयर में कचरा नहीं आना चाहिए। अन्यथा अगर कचरा आएगा तो ये जो कॉइल्स के फिन्स हैं, कॉइल्स हैं, वो गंदा हो जाएगा, चोकअप हो जाएगा, और ये चोकअप हो जाएगा तो ये ब्लोअर जो शक करेगा वहां से, वो शक नहीं कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा। इसके लिए ये कॉइल्स को सेफ रखने के लिए, इसमें कचरे नहीं आने के लिए, इसमें फिल्टर, 3 टाइप्स के फिल्टर लगाते हैं। एक बैगी फिल्टर लगाते हैं, एक प्रीमियम फिल्टर लगाते हैं, और एक नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं। इस तरीके के फिल्टर इसमें लगाते हैं। 2-3 फिल्टर से गुजरकर ये एयर कॉइल को आती है, कॉइल से गुजरकर ये एयर फिर ब्लोअर खींचकर फिर हमारे को जिस एरिया में हमें हवा फेंकना है उस एरिया में हवा फेंकता है, और फिर इस एरिया का रिटर्न एयर वापस इस HU को जाता है। ठीक है, और इस HU को जाता है, और फिर ये साइकिल ऐसे चलते रहता है, ये साइकिल ऐसे चलते रहता है। अब ये जो कॉइल्स है, इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल्स के ट्यूब्स के अंदर अगर चिल वाटर सिस्टम है, तो इस कॉइल के अंदर चिल वाटर यानी -डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो इसके अंदर सर्कुलेट करता है। तो जब ये सर्कुलेट करता है तो जो इसकी ट्यूब्स है, ये ट्यूब ठंडी होती है, काफी ठंडी होती है। जब ये ठंड हो जाती है, और जब ठंड ट्यूब्स के ऊपर जब एयर गुजरेगी तो एयर ठंडी होती है। एयर ठंडी होने के बाद
फिर वो हमारे को जहां रिक्वायरमेंट है, जिस लोकेशन में रिक्वायरमेंट है, उस लोकेशन में इस ब्लोअर्स यानी ये एचयू के ब्लोअर्स और मोटर के द्वारा उस रूम में जाती है। ये इस तरीके की प्रक्रिया है। सपोज दैट अगर हमें गर्मी की सीजन है तो हम कूल वाटर की कॉइल्स की कूलिंग कॉइल्स की उपयोग करते हैं। सपोज दैट अगर ठंडी की मौसम है तो इस सिस्टम को बंद किया कर दिया जाता है और यहाँ पे एक हीटिंग कॉइल लगी रहती है, हीटिंग कॉइल लगी रहती है और ये हीटिंग कॉइल एक डिवाइस यानी एक पावर सप्लाई 23450 वोल्टेज से ये हिट होती है और फिर यही प्रक्रिया चलती है। एयर यहाँ से आती है, इस फिल्टर से एयर फिल्टर होकर वापस इस हीटिंग कॉइल से गुजरेगी। जब ये कॉइल्स हिट रहती है और इसके ऊपर एयर जब गुजारेंगे, पास करेंगे, तो वह एयर गर्म होगी। एयर गर्म होकर पास होकर निकलती है, फिर ये ब्लोअर शक करता है और खींचकर इसको खींचकर वापस उस एरिया में भेजता है और ये फिर साइकिल ऐसे चलते रहता है। सपोज ये चिल वाटर सिस्टम का हो गया। दूसरी अगर हम डीएक्स सिस्टम, जिस तरीके से आप देखे होंगे कि विंडो एंड स्प्लिट एसी में जैसे डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, इनडोर को डायरेक्ट एक्सपेंशन होता है, यानी आउटडोर में रेफ्रिजरेंट रहता है और कैपिलरी के द्वारा उस रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंस किया जाता है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रकार अगर डीएक्स सिस्टम है, डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम है, तो उसमें आउटडोर में कंप्रेसर रहता है और कंप्रेसर के द्वारा कंडेंसर में कंडेंसेशन होने के बाद एक्सपेंशन वाल एक रहता है। जिस तरीके से छोटे यूनिट में कैपिलरी के द्वारा हम एक्सपेंशन वाल को कंप्लीट करते हैं और बड़े यूनिट में एक एक्सपेंशन वाल होता है। उस एक्सपेंशन वाल के द्वारा उस रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंस करते हैं और एक्सपेंस करके हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट सिस्टम कन्वर्ट करता है और उसके बाद से फिर वो रेफ्रिजरेंट अपने गुणवत्ता को चेंज करता है और इस ट्यूब्स को ठंडा करता है। तो डीएक्स सिस्टम और चिल वाटर सिस्टम आप समझ गए हमें। डीएक्स सिस्टम उसको कहते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस करता हो, डायरेक्ट वर्क करता हो, डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट द्वारा वर्क करता हो। चिल वाटर उसे कहते हैं सिस्टम कि किसी चिल वाटर के द्वारा इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर पानी को गुजारा जाता हो, उसे चिल वाटर सिस्टम कहते हैं। और इस वाटर को चिल्ड करने के लिए किसी दूसरे सिस्टम द्वारा इस वाटर को चिल्ड किया जाता है, उसको डीएक्स सिस्टम करता है। वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में देखेंगे कि चिल वाटर सिस्टम का चिल वाटर को किस सिस्टम से चिलिंग किया जाता है, यानी ठंडा किया जाता है और उसको हम एयर कंडीशनिंग या एचवीएसी के इस सिस्टम में हम इसको लेते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग एचयू के बारे में समझ गए होंगे। ये एचयू जो होती है काफी बड़ी होती है, एक रूम के बराबर होती है, एक रूम के बराबर होता है, यानी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एरिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एचयू की डिजाइन होती है। एज पर रिक्वायरमेंट टू डिजाइन एचयू एयर हैंडलिंग यूनिट। ये फ्लोर पे भी माउंट होती है। एचयू ज्यादातर फ्लोर पे माउंट होता है, बड़े एचयू फ्लोर पे माउंट होते हैं। छोटे एचयू जो रहते हैं, छोटे जो रहते हैं, वो सीलिंग में हैंगिंग होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बेनिफिट रहती है क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल एरिया में ज्यादा यूजेस ये चीजें होती है, क्योंकि इसकी पावर कैपेसिटी लेने की, काम करने की क्षमता ज्यादा रहती है। इसके लिए इस सिस्टम को हम कमर्शियल डिपार्टमेंट्स में ज्यादा तक यूज किया जाता है और एक एचयू से कई जगह, कई एरिया को कवर किया जा सकता है एज पर डिजाइनिंग के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि आप एचयू के बारे में समझ लिए होंगे। अगर कुछ इसमें आपकी अगर विशेष और जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप टाइप करके जानकारी ले सकते हैं और पुनः इस पर हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे।